भगवान सम्मिलित हुए, महाराज पूर्ण हो गया, सभी गोपियां जाने लगे। यहाँ कन्हैया ने सोचा ओहो में पहुंचे, पार्वती जी दूर खड़ी। पार्वती जी कहा ये गोपी कहां से ले आई आप? अब उस शर्म के मारे नीचे से कर लिया, कपूर की तरह एकदम गोरे। लेकिन राम जी में और हमारे भोलेनाथ जी में कितने रिश्ते हैं? हमारे प्रभु में और भोलेनाथ जी में कितने रिश्ते हैं? 3। एक दूसरे को मित्र मानते हैं, एक दूसरे को इष्ट मानते हैं और एक दूसरे को गुरु मानते हैं। तो एक दूसरे में जब 3 रिश्ते हैं तो हमारे प्रभु श्री राम जी भोलेनाथ जी का स्मरण करते हैं और शंकर भगवान राम जी का स्मरण करते हैं। और हमारे प्रभु राम जी का रूप कैसा है? श्याम वर्ण का। कैसा है? श्याम वर्ण का। और जब एक दूसरे की आराध्य है, एक दूसरे की स्तुति करते, एक दूसरे का भजन करते हैं, तब एक दूसरे का रूप भी एक दूसरे में समायमान हो गया है। तो पहले शंकर भगवान थे कपूर की तरह गोरे, और जब गौर वर्ण और श्याम वर्ण मिक्स कर दो तो फिर रूप कैसा हो जाएगा? नील वर्ण का हो जाएगा। न ज्यादा गोरे ही रहेंगे न ज्यादा काले ही रहेंगे, ऐसा हो जाता है। ऐसे हमारे प्रभु का भोलेनाथ जी का स्वरूप है। यहां सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, वहीं पर हमारे कन्हैया ने शंकर भगवान से कहा आप तो इसी गोपी रूप में यहीं पर विराजमान हो जाएंगे। तो वृंदावन में वही स्थापना कर दी जब से उनका नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की। यहाँ पर जब शंकर भगवान की स्थापना कन्हैया ने की, गोपेश्वर महादेव की, आदि ब्रह्मंडल में जो भी वृंदावन जाता है तो गोपेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करते हैं लोग। यहाँ धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कन्हैया हजारों गायों के बीच में खड़े हुए थे। नारद जी भ्रमण करते हुए आए। नारद जी ने कहा कन्हैया से, लाला ऐसी लीलाएं करते रहोगे कि आगे भी कुछ होना है? हाँ हाँ बिल्कुल होना है। तो बोले हम महाराज कंस के पास जा रहे हैं। हाँ बोले जाओ जाओ। यहाँ से कन्हैया को सचेत कर गए नारद जी, फिर चले गए कहाँ? महाराज कंस के पास। और कंस के पास पहुंचे। कंस ने देखा, ओ आइए महाराज जी प्रणाम। हो बात हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे महाराज, आजकल आपका आना जाना नहीं होता है। बड़ा सम्मान किया कंस ने नारद जी का, और सम्मान किया, बिठाया। नारद जी ने महाराज कंस से कहा महाराज आजकल आप दुबले पतले हो गए, क्या बात है? शरीर एकदम हल्का हल्का हो रहा है, पहले तो आप कैसे थे अब क्या? कंस ने कहा क्या कहें महाराज, दिन रात एक ही चिंता खाई जा रही है। बोले कौन? बोले वही दिख रहा है काला काला मुरली वाला, दिन और रात उसी कन्हैया की याद में निकल जाती है। नारद जी मुस्कुराने लगे। नारद जी ने कहा भले आदमी, बताओ छोटे से व्यक्ति, एक बरेली है, गांव का बालक है छोटा सा, उसके प्रति आप इतने चिंतित? अरे आप इतने बलशाली, 10,000 हाथियों का बल है जिसमें, और भोलेनाथ जी के वरदानी हैं आप, तो छोटे से एक बालक के प्रति इतने दुखी आप? कंस ने कहा अरे महाराज क्या कहूं, क्या बताऊं, आप ही तो सब जानते हैं। जितने दैत्यों को भेजा है गए तो सब लोग हैं, लेकिन लौट के कोई नहीं आया। हाँ ये बात तो सही। नारद जी ने कहा देखो जो शंकर जी का दिया हुआ आपके पास धनुष रखा है। बोले हाँ, तो उस धनुष यज्ञ का आयोजन करो और उसमें कृष्ण बलराम को दोनों को बुलवाओ, और जब वो यहाँ आ जाएंगे तो आप अपने हाथों से ही मार देना, बस कहानी निपट जाएगी, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। कंस ने कहा हाँ महाराज ये बात बिल्कुल सही है। तो बोले यही तो मैं कहने आया था कि एक धनुष यज्ञ का आयोजन करो, यज्ञ करो, और उस यज्ञ में सभी ब्रजवासियों को आमंत्रित करो, और उन्हीं के साथ में कृष्ण बलराम को बुलवा लो, और यहीं जब आ जाएंगे तो अपने हाथों से मार दे। हाँ महाराज ये बात बिल्कुल सही है। नारद जी इतना कह करके चल दिए।
यहाँ पर कंस ने मन में सोचा वो हो अब किसको भेजे, मन में आया वो, क्योंकि अक्रूर जी कौन है, नंद बाबा के मौसेरे भाई, और यहाँ महाराज कंस के प्रधान सेनापति भी है। कंस ने मन में सोचा अक्रूर को ही भेजूंगा। तत्काल महाराज कंस अक्रूर जी के पास में पहुंचे और यहाँ आदेश कर दिया कि कल धनुष यज्ञ के आयोजन करना है, तैयारियां बनाई जाए। महाराज मथुरापुरी में तैयारियां सजने लगी, मथुरा चारों ओर से धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया और रात्रि में ही सीधे पहुंच गए अक्रूर जी के पास। अक्रूर जी ने देखा वो हो महाराज आज रात्रि में आप, कंस ने कहा हाँ क्या है महाराज आदेश करें। आदेश ये है कि आप जाओ मथुरा और कल कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, क्योंकि धनुष यज्ञ का विशाल आयोजन कर रहे हैं, उसमें सभी को आमंत्रित भी कर देना ब्रजवासियों को, और कृष्ण बलराम को विशेष करके लेकर के आए। ठीक है महाराज कि गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावान के दुंधुवे आसाते ताविहानेना रथेना नायमां चिरं गच्छ नंद ब्रजम तत्र, आप जल्दी जाइएगा। बिल्कुल यहाँ पर अक्रूर जी महाराज जैसे ही सुबह हुए ठीक 5 बजे और तैयार होकर के और वृंदावन की ओर जा रहे हैं रथ पर बैठ करके। सुबह 5 बजे निकल गए अक्रूर जी वृंदावन की ओर, और सुबह 5 बजे से महाराज चलते चलते शाम को 5 बजे पहुंच पाए। इतना टाइम क्यों लग गया, इतना समय क्यों महाराज? इसलिए अक्रूर जी मन में सोचते जा रहे हैं भगवान कि दुष्टी अधर्मी पापी कंस उन नादान बच्चों का क्या करेगा, हम देख के तुम्हारा ऐसा ना हो उन बच्चों के साथ में कोई अनिष्ट हो जाए। हे प्रभु ये मेरे साथ क्या होने वाला है? फिर मन में आया अक्रूर जी के नहीं वो तो ब्रह्म है, परमात्मा है, हमारे प्रभु कैसे है? वो तो भगवान का स्वरूप, एक साधारण बालक थोड़ी है वो। अब अक्रूर जी मन ही मन सोच रहे हमारे प्रभु कैसे हैं, उनके रूप का वर्णन करने लगे। तो शुरुआत कहां से की? चरणों से। हमारे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल कैसे हैं? 3 वर्ण है भगवान के चरण कमलों में। कैसे? हमारे प्रभु के जो चरण है नीचे के तलवे वो कैसे? रक्त वर्ण के, मतलब लाल। ऊपर कैसे है? श्याम वर्ण के, और नखपक चंद्र का, और उनके नख नाखून कैसे? सफेद। तो भगवान के पैरों में कितनी क्रांतियां समाई हुई है? 3। तलवे रक्त वर्ण के, तलवे के ऊपर श्याम वर्ण के, और नखपक चंद्र का श्वेत वर्ण। और जब हमारे कन्हैया चलते हैं तो है तो 3 क्रांतियां, लेकिन एक उसमें छुप जाती है, तल में नीचे हो जाती है, छुप जाती है, तो केवल श्वेत और श्याम वर्ण का ही दर्शन होता है। 2 ही दर्शन होते हैं। जैसे कि हम लोग प्रयागराज जाते हैं, प्रयागराज तो वहां पर जब हम लोग संगम पे जाते हैं तो वहां कितनी नदी है, कितनी सरताएं हैं? 3, गंगा यमुना सरस्वती। लेकिन एक उसी में विलुप्त है और 2 ही धाराएं नजर आती है। आती कि नहीं आती? उसे हम लोग क्या बोलेंगे संस्कृत में? बेड़ी। क्या बोलते हैं? बेड़ी, त्रिवेणी जिसे बोलते हैं, बोलते हैं त्रिवेणी। ऐसे अच्छा बेड़ी अभी नहीं आए होगा समझ में, अब आ जाएगा। बेड़ी हमारी माताओं की चुटिया को भी बोलते हैं। आप लोगों की चोटी है ना, उसे बेड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब हमारी माताएं जो केस गूंथती है ना, बाल, तो 3 भागों में करती है, 3 भागों में, और जब गूंथना शुरू कर देती है तो 2 ही धाराएं नजर आती है, तीसरी उसी में विलुप्त हो जाती है। नहीं हो जाती? बताओ। नहीं पता हो तो एक दूसरे की छोड़ के देख लो। हाँ अभी पता चल जाएगा।
जब केस हमारी माताएं गूंथती है तो 3 भागों में बांटती ना, अलग अलग 3। और जब गूंथना शुरू करती है तो 2 ही धाराएं नजर आती है, तीसरी उसी में विलुप्त हो जाता है, उसे हम बेड़ी कहते हैं। ऐसे हमारे प्रभु के चरण कमल के केवल उनके 2 रूपों का दर्शन होता है, तीसरा उसी में विलुप्त हो जाता है। धीरे धीरे हमारे कन्हैया के नजदीक में अक्रूर जी पहुंचे। गोधूली के बेला जैसे वृंदावन में अक्रूर जी पहुंचे तो हजारों गायों के मध्य में हमारे कन्हैया चल रहे हैं। आगे गाय, पीछे गाय, बीच में मेरे गोविंद चले जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? गायों की पगों से, उनके खुरों से जो रज उड़ रही है, तो हमारे कन्हैया के मस्तक पर ऐसे बिंदु चमक रहे जैसे हीरे चमक रहे हैं। अक्रूर जी दूर से देखा, वाह प्रभु, ये है मेरे प्रभु की झांकी। उस रज ब्रजमंडल की उस रज का आज भी वही महत्व है। जैसे कहते हैं स्वयं जो दुनिया को मुक्त करने वाली मुक्ति होती है, तो मुक्ति स्वयं जाकर के गोविंद से कहती है, मुक्ति कहे गोविंद से, मुझे मुक्ति दियो बताए। कन्हैया कहते हैं, ओहो, अरे मुक्ति हम क्या तुम्हें मुक्त करें, आप इस ब्रज रज में लेट जाओ और जो भक्त लोग आएंगे उनके चरणों की रज आपके मस्तक पर लग जाएगी, आप मुक्त हो जाओगे। क्या कि पड़ी रहो जागेलों में